नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज आज हम यूथ की बुक से जो है हमारा छठा वीडियो है, जो हम लोग नाट्य विधा पढ़ रहे थे उसमें जो है वहाँ जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे पढ़ेंगे। हम लोग 173 प्रश्न तक देख लिए थे, 173 से हम लोग आगे आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो नाटक के को जो है पंचम वेद मानने वाले कौन है? पंचम वेद किसने माना था? डॉक्टर नागेंद्र या भरत मुनि या बाबू गुलाब राय या आनंदवर्धन? तो आपका आंसर क्या होगा बताइएगा सब कोई, है ना। तो नाटक का जो है पंचम वेद मानने वाले हैं तो भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक के जो है भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ में प्रत्याभिज्ञा दर्शन, तो याद रखिएगा, प्रत्याभिज्ञा दर्शन ने की जो है छाप है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रतिभिज्ञा दर्शन की छाप किस नाटक में है? तो नाटक के पंचम वेद माने गए हैं। नाटक को पंचम वेद माने गए हैं। मानने वाले जो है कौन है? भरत मुनि हैं। और भरत मुनि का जो है नाट्य शास्त्र है, इसके लेखक जो है भरत मुनि खुद हैं, है ना। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र को लिखे हैं और इन्होंने इस ग्रंथ में प्रत्याभिज्ञा दर्शन की छाप है। तो प्रत्याभिज्ञा दर्शन की छाप किसमें है? यही नाट्य शास्त्र में। प्रत्याभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल्य तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश या हरि कृष्ण प्रेमी या सेठ गोविंद दास? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो मोहन राकेश जो है लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक इस प्रकार है: आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, उसके बाद है अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतड़ियाँ शायद हूँ। ये सब भी उन्हीं की रचना है। तो लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया गया है। तो यह पूछा जाएगा कि लहरों के राजहंस नाटक का जो है मोहन राकेश ने किसके आधार पर जो है इसका महाकाव्य की रचना की है? तो कौन सी महाकाव्य के आधार पर इसका रचना की है? तो अश्वघोष का जो है सौंदरानंद महाकाव्य के आधार पर की है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लवण धो एकांकी संग्रह है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो राम कुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर या बद्रीनाथ भट्ट, किसका है? लवण धो जो है बादल से इस तरह याद रखिए। लवण धो एकांकी संग्रह है, बदरी बरसेगी, तो लवण धो होगा, है ना। तो लवण धो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। एकांकी कार और एकांकी राम कुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला बापू, ये सब किसका है? राम कुमार वर्मा का है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला बापू। जगदीश चंद्र माथुर, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी,
मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, मकड़ी का जाला और रीढ़ की हड्डी, मेरी बांसुरी, भोर का तारा सब किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? अभी तुरंत पढ़े हैं। रेशमी टाई मोहन राकेश या राम कुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अस्क या भगवती चरण वर्मा। तो हम लोग अभी पढ़े राम कुमार वर्मा का है। रेशमी टाई किसका है? राम कुमार वर्मा की एकांकी संग्रह है। इसमें जो है एकांकी है, इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अन्य एकांकी इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। इंद्रधनुष रिमझिम उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है। रिमझिम है ना, इंद्रधनुष रिमझिम उपेंद्र नाथ अस्क। रिमझिम बारिश हो रहा है, अस्क बहा रहा है, इंद्रधनुष बन गया है बारिश होने के कारण। तो ये भी उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है। उपेंद्र नाथ अस्क की नहीं है। लक्ष्मी का स्वागत और पापी, मोहब्बत, जोक, स्वर्ग की हलक, ये सब है उपेंद्र नाथ अस्क की। लेकिन इंद्रधनुष और रिमझिम किसकी है? इंद्रधनुष और रिमझिम किनकी है? इंद्रधनुष, रिमझिम, बापू, कामकंदला, दीपदान, रजत रश्मि, ऋतुराज, ध्रुव तारिका, कौमुदी महोत्सव, रूप रंग, सप्तकिरण, विभूति, चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, ये सब राम कुमार वर्मा की है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका और पृथ्वी की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज सब किसका है? राम कुमार वर्मा का है। रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू और यहाँ इंद्रधनुष और रिमझिम, ये भी जो है राम कुमार वर्मा का है। उपेंद्र नाथ अस्क का लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत और जोक, स्वर्ग की झलक। कौन जा रहे हैं? अस्क बहा के कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग की झलक देखने जा रहे हैं। तो लक्ष्मी उसका स्वागत कर रही, लक्ष्मी का स्वागत। उसके बाद पापी शब्द जो है वो भी वहाँ है, और मोहब्बत, तो पापी मोहब्बत दोनों हो रहा है कहाँ? अस्क बहा के, है ना। और जोक स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अस्क। भगवती चरण वर्मा की जो है एकांकी, सबसे बड़ा आदमी, भगवती चरण वर्मा सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। श्रीनिवास दास द्वारा जो है रचित नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी या संयोगिता स्वयंवर या कलिकोतुक रूपक या तप्ता स्वयंवर। श्रीनिवास दास द्वारा जो है रचित नाटक नहीं है। कलिकोतुक के रूपक, ये जो है श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक प्रहसन नाटक है। यह नाटक 1886 ईस्वी में लिखा गया है। तो यह नाटक कब लिखा गया? 1886 ईस्वी में लिखा गया है। और रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी। रणधीर प्रेम मोहिनी, मोह लिया तो दुख हुआ, दुखांत नाटक है। श्रीनिवास पर ही दुख हो गया, निवास दास। अन्य नाटक है संयोगिता स्वयंवर, तप्ता स्वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित सही है? एक कंठ विस्पाई कौन सा सुमिलित है? भारत भूषण अग्रवाल,
पृथ्वी की आंखें रामकुमार वर्मा और अग्निलेख दुष्यंत कुमार, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की आंख, एकांकी जो है बादल की आंख जो है पृथ्वी की आंख, पृथ्वी राज्य की आंखें, तो एकांकी जो है राम कुमार वर्मा सही विसुमलित है। लेकिन एक कंठ विष पाई यह जो है गीत नाटक नाट्य है, यह दुष्यंत का है, दूषित हो गया, एक कंठ विष पाके जो है दूषित हो गया, एक कंठ विष पाई ये दुष्यंत कुमार का है। अग्निलेख के जो है गीति नाटक है, अग्निलेख गीति नाटक है, ये जो है भारत भूषण अग्रवाल, भारत में जो है अग्निलेख हुआ, तो भारत भूषण अग्रवाल अग्निलेख जो है गीति नाटक है। बादल की मृत्यु एकांकी रामकुमार वर्मा की है, बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा की एकांकी है। निम्न में से जो है कौन सा सुमिलित नहीं है? तो विशाख जयशंकर प्रसाद की, आलमगीर भीष्म साहनी की है, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल की है, कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा की है। कौन सी सुमिलित नहीं है? आधी रात जो है लक्ष्मी नारायण लाल सुमिलित नहीं है, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। ये पूछा जा गया है, ये सिंदूर की होली किनकी है? तो होली किसके खेल रहे? सिंदूर से, है ना। ये कौन खेल रहे हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र खेल रहे हैं। एक बार फिर से देखिएगा, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल ले सुमिलित नहीं है। आधी रात जो है नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, याद रखिएगा, मिश्रित आदमी ही जो है सिंदूर का होली सब रंग का होली खेल रहा है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक, सन्यासी कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। राजयोग लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। आइए अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सिंह या राजा लक्ष्मण सिंह या भरतेंदु हरिश्चंद्र या राजा विश्वनाथ सिंह? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा विश्वनाथ सिंह ने जो है आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा। यह रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो पूछा जाएगा किस भाषा में लिखा गया आनंद रघुनंदन? तो ब्रज भाषा में। कौन लिखे हैं? विश्वनाथ सिंह ने लिखे हैं। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन जो है हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं? तो डॉक्टर बच्चन सिंह और शुक्ल जी दोनों जो है आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। विश्वनाथ सिंह ने इसे लिखा था। आनंद कौन? विश्व में आनंद ले रहे थे। आनंद रघुनंदन किसका है? विश्वनाथ सिंह का है। इसका रचना जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न प्रकाशन की दृष्टि से जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताएं। तो आप लोग देखिएगा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। तो हम लोग राजश्री का 10 पढ़े थे और स्कंदगुप्त का था 29 और चंद्रगुप्त था 31 और ध्रुव स्वामिनी 33। आइए देख लेते हैं। राजश्री 15 था, 15 था, 14 10 ना था, 15 था। राजश्री 15, स्कंदगुप्त 28, 29 ना 28। चलिए हम भी तुक्का लगाए थे। और चंद्रगुप्त 31 था, ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी 33। याद रखिएगा, राजश्री 15, स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामिनी 33।
निम्न में से कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? एक कंठ विस्फाई दुष्यंत का है, उत्तर उत्तर प्रियदर्शी, धर्मवीर भारती, अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल, सूखा सरोवर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस ये जो है उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती की नाटक एवं नाटक कार्य की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे की नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी किसकी नाटक है? अज्ञे की नाटक है। यह नाटक के सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। शेष नाटक के सही सम्मिलित हैं। तो अशोक का है ये जो अज्ञे, उत्तर प्रियदर्शी किसके? अज्ञे का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का ना है, अज्ञे का है। लेकिन एक कंठ विस्फाई दूषित हो गया था, दुष्यंत का है। और अग्निलिक जो है भारत भूषण अग्रवाल। अग्नि कहाँ? भारत में हुआ था। अग्निलिक कहाँ हुआ था? भारत में, भारत भूषण अग्रवाल। वहीं सूखा सरोवर जो है लक्ष्मी, सूख गया सरोवर, लक्ष्मी नारायण लाल। लाल आए तो सूख गया सरोवर। निम्न में से कौन कौन सा जो है सही सम्मिलित है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, और आठवां सर्ग भीष्म साहनी, बकरी, जगदीश चंद्र माथुर। और कौन सा सम्मिलित सही है? हानुस, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही आंसर है कोर्ट मार्शल स्वदेश भारती है। कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश भारती का सही सम्मिलित है। लेकिन जो है आठवां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का है। आठवां भीष्म साहनी का नहीं, सुरेंद्र वर्मा का 1976 का है। सुरेंद्र वर्मा का है। बकरी 1974 का है। सर्वे किए थे ना, बकरी पर सर्वे किए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। हानुस 1977 का है। भीष्म साहनी का। हानुस किसका है? भीष्म साहनी का है। और शारदिया 1959 ईस्वी का है, जो जगदीश चंद्र माथुर का है। शारदिया किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। निम्न में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? आहुति हरि कृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य श्री लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्ति रहस्य। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल की है, सही सम्मिलित नहीं है। बल्कि यह मुक्ति का रहस्य जो है ना, इसके लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, मिश्र हैं, याद रखिएगा। मुक्ति जो है मिश्रित आदमी दे सकते हैं। किससे मुक्ति है? मुक्ति का रहस्य। रहस्य किसको पता है? मिश्र मिश्र जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र को, ना कि लाल को। ठीक है। और अन्य रचनाएं हैं सन्यासी, राजयोग, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, और आधी आधी रात, राक्षस राक्षस का मंदिर इत्यादि शेष रचनाएं सही सम्मिलित हैं। निम्न में से जो है कौन सा नाटक के मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, तांबे के कीड़े। तो इसका जो है सही आंसर है कौन सा नहीं है? तो तांबे के कीड़े मोहन राकेश का नहीं है। किसका है? तो मोहन राकेश के नहीं होने के कारण जो है किसका हो जाता है? भुवनेश्वर का हो जाता है ना। आइए यहाँ भी देख लेते हैं किसका है। हाँ, मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि यह भुवनेश्वर का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न है, सुम्मिलित कीजिए। गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, स्कंद गुप्त, वरमाला, उत्सर्ग, सिंदूर की होली। तो एक तो हमको पता है जयशंकर प्रसाद का है, स्कंद गुप्त। सिंदूर की होली किसका है? सिंदूर की होली कौन खेल रहे थे? लक्ष्मी नारायण मिश्रित करके खेल रहे थे। और जो है वरमाला, उत्सर्ग, ये दोनों जो इससे जो है दो से भी छांट सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का एक हो गया, एक का उसके बाद सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का दो का ई। ये वाला हो जाएगा डी नंबर। देखिए इस तरह से भी दो ऑप्शन भी पता हो तो आप निकाल सकते हैं।
गोविंद वल्लभ पंत का जो है वरमाला, गोविंद को जो है क्या पहनाना है, वरमाला पहना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो जाएगा सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त, जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त कब का था, 19 कब का, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सा बोले, हाँ जयशंकर प्रसाद का जो है स्कंद गुप्त कब का था, 1928 का था। और जो है चंद्रगुप्त था 1931 का, और ध्रुव स्वामी 1933 का। लेकिन जो है अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका व्याख्या भी देखना था, है ना। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, चतुर थे, उत्साह उसमें ज़्यादा था, इसीलिए उत्सर्ग लिखे। चतुर्सेन शास्त्री जो चतुर थे, उत्सर्ग लिख लिए थे, उनकी रचना है, ठीक है। भारत भारत दूरदशा रचनाकार कौन है, भारत दूरदशा के जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या विष्णु प्रभाकर, या भारतेंदु। तो भारत दूरदशा रचना के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, या भारतेंदु। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो भारतेंदु। भारत दूरदशा रचना हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है। और अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो प्रमुख नाटक, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, ये सब भारतेंदु की रचना है। एक बार फिर से, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, उसके बाद है चंद्रावली, सती प्रताप। जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु। फिर से सुनिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामी और अजात शत्रु। विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर युगे युगे क्रांति, डॉक्टर युगे युगे क्रांति। इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, अंधा युग। तो अंधा युग जो है जयशंकर प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीत नाटक है। जबकि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर का कौन कौन है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है, बल्कि किसका है, धर्मवीर भारती का है। कैसा है, गीतीय नाटक है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन, इसमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, भारत दूरदशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, या राजश्री। तो इसका हो जाएगा आंसर राजश्री जो है इसका नहीं है, राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जबकि भारत दूरदशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली आदि भारतेंदु के नाटक हैं। कौन कौन भारतेंदु के नाटक हैं, तो भारत दूरदशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, ये सब जो है भारतेंदु जी के नाटक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन हैं, सुदर्शन चोपड़ा, या भीष्म साहनी, या गिरिराज किशोर, या गोविंद दास। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक के जो है लेखक के भीष्म साहनी हैं। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं हानुस, माधवी, मुआवजे, है ना, नाटककार और नाटक के गिरिराज किशोर, नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे कितने चेहरे, सेठ गोविंद दास, विश्व प्रेम प्रकाश्य, कर्तव्य, नवरस। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, या जैनेन्द्र, या बालकृष्ण भट्ट, या शरद जोशी। तो इसका आंसर है
युगे युगे क्रांति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। यह एक जो है नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने ही की थी। रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदय राम या अग्रदास? तो इसके हैं रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। केशवदास जो है रामचंद्रिका, हृदय राम जो है हनुमान नाटक, अग्रदास जो है ध्यान मंजरी, अग्रदास ध्यान मंजरी। एक बार फिर से सुनिएगा, केशवदास रामचंद्रिका, हृदय राम जो है हनुमान नाटक और अग्रदास जो है ध्यान मंजरी। लेकिन रामायण महानाटक के लेखक जो है प्राणचंद्र चौहान हैं। तो रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, लेकिन रामचंद्रिका केशवदास और अग्रदास हैं ध्यान मंजरी। हृदय राम हनुमान नाटक है। हृदय किस में बसता है? हनुमान में बसता है हनुमान नाटक। जयशंकर प्रसाद देखे किस नाटक में जो है कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या विशाख या अजातशत्रु? तो आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त में कार्नेलिया है, चंद्रगुप्त में कार्नेलिया है जो विदेशी पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र चंद्रगुप्त, आलका, राक्षस, चाणक्य आदि हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, देवसेना और कुमारगुप्त आदि। कौन कौन हैं? तो स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, देवसेना और कुमारगुप्त। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक राम उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर? तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? तो राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम में जो है पश्चिमी नाट्य विधा को जो है ध्यान में रखकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है सन 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। बादल की मृत्यु कब की लिखे थे? तो 1930 ईस्वी में लिखे थे। जयशंकर प्रसाद एक घूट 1930 ईस्वी में जो, और नाटक जो है सज्जन 1910 ईस्वी में। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है नाटक 1910 ईस्वी में सज्जन। उदय शंकर भट्ट जो है स्त्री का हृदय एकांकी है। उदय शंकर भट्ट का स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट। राम कुमार वर्मा बादल की मृत्यु, राम कुमार वर्मा की रचना है बादल की मृत्यु। जगदीश चंद्र माथुर रीढ़ की हड्डी, माथुर जी की रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक कृति है? सुरेंद्र वर्मा की है या लक्ष्मी नारायण लाल की है या शंकर शेष की है या भीष्म साहनी की है? तो आप लोग को पता है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेष की है। कुछ शेष रह गया। एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति शंकर शेष की है। इसकी अन्य नाट्य कृति घरोदा, ये कहानी घरोदा जो है किसका है? जैनेन्द्र का है। याद रखिए, कहानी यदि पूछ दे किसका है तो जैनेन्द्र का है, लेकिन नाट्य कृति जो है किसका है? तो ये शंकर शेष का है। अरे मायावी सरोवर, शंकर शेष रह गया। अरे मायावी सरोवर, शंकर शेष। कोमल गंधार पोस्टर, ये सब शंकर शेष का है। बिन बाती के दीप शेष बच जाता है, शंकर शेष। बिन बाती के दीप। एक बार फिर से, घरोदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गंधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि अन्य नाट्यकार हैं। सुरेंद्र वर्मा जो हैं, इनकी जो है नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दुनी एक,
आदि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि, आधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि। भीष्म साहनी के नाटक हैं हानुस, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, हानुस, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, ये सब भीष्म साहनी का है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? विदूषक का रामा या खिलिंग या मुदगल या सर्वनाग। तो इसका आंसर आपको पता है, मुदगल नाम है। स्कंदगुप्त नाटक में जो है विदूषक का नाम क्या है? मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक में जो विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीष्मवर्मा, मातृगुप्त, पंचबुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, उसके पृथ्वीसेन के बाद है खिगल, प्रख्यकीर्ति तथा स्त्री पात्र में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी आदि। तो एक बार फिर से देखिएगा, इनके प्रमुख पात्र कौन सी रचना का? जयशंकर प्रसाद का जो है स्कंदगुप्त रचना का प्रमुख पात्र देख रहे हैं पुरुष पात्र में। स्कंदगुप्त खुद हो गए, फिर कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त, तीन गुप्त। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त। पर्णदत्त, पर्णदत्त और चक्रपालित, एक साथ याद रखिए, पर्णदत्त, चक्रपालित। उसके बाद बंधु वर्मा, भीम वर्मा, बंधु वर्मा है और भीम वर्मा, दो वर्मा है, बंधु और भीम, दोनों वर्मा, बंधु वर्मा, भीम वर्मा। उसके बाद मातृगुप्त, देखिए हम लोग स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त और मातृगुप्त आ गया। और एक और है पुरुगुप्त, तो चार गुप्त हो गए, पुरुगुप्त, मातृगुप्त, गोविंदगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। और पंचबुद्धि है, सर्वनाग भी है। पंचबुद्धि किसके बाद नाग पे होगा, तो सर्वनाग, धातुसेन, भट्टारक, पृथ्वीसेन, सेन वाला दुगो, धातुसेन और पृथ्वीसेन, भट्टारक, खिगल, प्रख्याकीर्ति तथा स्त्री पात्र में देखिए देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवकी को आनंद में रहती थी, देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रमा, मालिनी आदि। किसने किससे कहा? आह, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिवादन कर सकती, देवसेना ने धातुसेन से, या जयमाला ने प्रहरी 2 से, या मालिनी ने आनंद देवी से, या विजया ने भट्टारक से। तो ये जो है विजया ने भट्टारक से कहा था कि आह, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती है। यह स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी किसने दी? तो अनंत देवी या विजया या पृथ्वीसेन या स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह जो है
स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी। अनंत देवी मगध के साम्राज्य कुमार गुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता है। तो अनंत देवी किसकी है? अनंत देवी मगध के सम्राट कुमार गुप्त की छोटी रानी और पुरुगुप्त की माता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा युग। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय के सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकड़े, यह गहन व्यथा गंधाड़ी पृथ्वी पत्थर थी, उससे श्री हत्य मुख्य पड़ जीवित मानव ऐसा कोई चिन्ह न था। तो ये किसकी है? विजय एक कर्मिक हत्या, पशु का उदय या अश्वस्थामा का अद्वितीय सत्य, पंख, परहड़ी और पट्टियां। संजय से जो है सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकड़े, जो है यह गहन व्यथा गंधाड़ी पत्थर थी, उससे श्री हत्य मुख्य पड़े, जो है जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ये जो है अश्वस्थामा का अर्ध सत्य से लिया गया है। उक्त कथा गायन ने अंधा युग काव्य नाटक में अश्वस्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक कैसे है? अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वस्थामा का अर्ध सत्य, पंख, पहिए और पट्टियां, गंधाड़ी का श्राप, विजय एक कर्मिक हत्या, प्रभु की हत्या। तो याद रखिएगा इसमें कितने अंक हैं। तो अंधा युग में जो है धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें 5 अंक हैं। कौरव नगरी पहले है, कौरव नगरी, फिर पशु की हत्या, पशु का उदय होता है कौरव नगरी में, पशु का उदय, फिर अश्वस्थामा का अर्ध सत्य, आधा वाला सत्य, अश्वस्थामा का अर्ध सत्य, उसके बाद पंख, पहिए और पट्टियां, इसको कहते हैं गंधाड़ी का श्राप देते हैं। पंख, पहिए और पट्टियां, विजय का कर्मिक आत्महत्या, तो ये जो है प्रभु की हत्या। किसने कहा कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गंधाड़ी ने, या युधिष्ठिर ने, या कृतवर्मा ने, या व्यास ने? तो व्यास ने कहा कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधा युग काव्य नाटक कैसे उद्धृत है? इसमें लेखक के धर्मवीर भारती हैं। लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहे दो, कभी मुझको मत बाहे दो, फिर भी मैं घरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूटा गया। संजय, युसु या विदुर या अश्वस्थामा? तो ये तो है संजय का। संजय जो मतलब दूर से ही सब कथा देख रहे थे। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कि कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा तुम्हें, है ना? मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक के मैं पहुँचता रहूँगा प्रभु। उक्त पंक्ति अंधा युग के नाटक से है, संजय का है। अश्वस्थामा अर्धविश्व, है ना? छवेश्व धारण, मतलब जो है कौन सा वस्त्र धारण किए हैं, कर क्या देखने गए थे?
तो कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, या दुर्योधन और भीष्म का युद्ध, या विदुर और याचक का युद्ध, या एक पूरा आदमी। तो अश्वत्थामा जो है छद्म वेश धारण करके जो है दुर्योधन और भीष्म का युद्ध देखने गए थे। किसका? दुर्योधन और भीष्म का युद्ध देखने गए थे अश्वत्थामा, छद्म वेश धारण करके। सावित्री अपने लिए जो है कैसा आदमी चाहती है? तो निडर आदमी, या विचारशील आदमी, या अधूरा आदमी, या एक पूरा आदमी। तो वो जो है एक पूरा आदमी चाहती थी। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती थी। सावित्री आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश हैं। यह किसका आत्मकथन है कि मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कौन एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, या व्यवस्थापक, या कुछ और। ये आगे देखिए, इसका ऑप्शन भी है। ये जुनेजा है, या काले सूट वाला आदमी, या महेंद्र, या पुरुष 4। तो ये जो है ये कौन के काले सूट वाला आदमी कहता है? सिंघनिया से कहता है। काले सूट वाला आदमी है सिंघनिया। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, या अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, या व्यवस्थापक, या कुछ और। उक्त कथन ने काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से लिया गया है। तो काले सूट वाले कहाँ? आधे अधूरे में, है ना। अंधा युग के दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या था? पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, या ग्रीक नाटक, या भारतीय लोक के नाटक की परंपरा। तो अंधा युग के दृश्य परिवर्तन के समय एक गायन की योजना का जो है स्रोत भारतीय लोक नाटक परंपरा था। सर्वनाग का परिचय मालवा का राजा पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विश्वपति, मगध का महानायक। तो सर्वनाग का परिचय है। सर्वनाग जो है अनंतवेद का विश्वपति तथा सर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। सर्वनाग किसका? स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लिए जो है जयशंकर प्रसाद हैं स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र एवं उसके परिचय दिया गया है। स्कंदगुप्त जो है युवराज विक्रमादित्य परिचय है। कुमारगुप्त जो है मगध का सम्राट। कुमारगुप्त कौन है? मगध का सम्राट। स्कंदगुप्त क्या है? युवराज है। विक्रमादित्य इसी का नाम है ना। और परपंच बुद्धि, ये बुद्धि बौद्ध कपालिक है। बौद्ध कपालिक को कहते हैं परपंच बुद्धि, और धातु सेन को कहते हैं सिंहल का राजकुमार। एक बार फिर से पात्र देखिएगा। स्कंदगुप्त युवराज जो विक्रमादित्य कहलाता है, और कुमारगुप्त जो है ये मगध का सम्राट है, और पंचबुद्धि जो है बौद्ध का पालिक है। धातु सेन जो है ये सिंघिल का जो है राजकुमार है। स्वर्ग की झलक के एकांकी के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा,
भुवनेश्वर या उपेंद्र नाथ अस्क या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसके लेखक हो जाएंगे उपेंद्र नाथ अस्क हैं। उपेंद्र नाथ से स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अस्क भाग के स्वर्ग का झलक देखने गए थे। और इसकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक और चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली आदि इसकी रचना है। राम कुमार वर्मा की एकांकी पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। और रेशमी टाई, चारू मित्रा, रूप रंग, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि किसकी है? ये सब राम कुमार वर्मा की है। विभूति आदि ये सब राम कुमार वर्मा की है। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां है। कौन सा है? भुवनेश्वर की एकांकी है कारवां। लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल की जो है एकांकी पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक के बहुरंगी, दूसरा दरवाजा। तो कौन कौन सा रचना है इनकी? तो राम कुमार वर्मा की एकांकी एक बार फिर से हम देखते हैं। स्वर्ग की झलक किसकी है? एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क से ही देखते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की है स्वर्ग की झलक। और जो है इसकी एक अन्य एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का। अस्क बहाने लगेंगे, है ना। और जो है वो अंधी गली में जाइएगा, है ना। उपेंद्र नाथ अस्क बहाते हुए जा रहे थे। कहाँ? तो अंधी गली में जा रहे थे। राम कुमार वर्मा की एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, रूप रंग, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, रिम झिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति ये सब किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। लेकिन भुवनेश्वर की है कारवां एकांकी है। और लक्ष्मी नारायण लाल की जो है एकांकी का नाम है पर्वत के पीछे ताजमहल। पर्वत के पीछे क्या है? ताजमहल है। लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं, पीछे जो है ताजमहल है। पर्वत के पीछे ताजमहल है ना। ताजमहल। और नाटक के बहुरंगी, दूसरा दरवाजा। नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा। अगला प्रश्न है, प्रसाद का कौन सा नाटक जो है राजतरंगिणी पर आधारित है? विशाख्य, कामना या करुणालय या अजातशत्रु। तो इसका हो जाएगा कि विशाख जयशंकर प्रसाद दे की जो है विशाख नाटक के जो है राज तरंगिणी पर आधारित कामना संस्कृति के प्रबुद्ध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। तो कैसा है? अन्योपदेशिक प्रबोध चंद्रोदय की भांति कैसा है? अन्योपदेशिक नाटक है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के भांति अन्योक्तिप्रद नाटक है। करुणालय गीत नाट्य है। यह हरिश्चंद्र का विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में जो है 3 राज्य परिवारों मगध और जो है कौशल और कौशाम्बी के केंद्र में शासकों को महत्वाकांक्षाओं और उसके सत्तापालिका को दिखाया गया है। तो जयशंकर प्रसाद का जो है विशाख नाटक जो है राजतरंगिणी पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजतरंगिणी पर विशाख नाटक है। लेकिन कामना संस्कृत के जो है प्रबोध चंद्रोदय की भांति जो है अनुयुक्ति परदेशिक नाटक है। कौन सा? तो कामना किस पर आधारित है? प्रबोध चंद्रोदय पर की भांति, है ना। करुणालय कैसा है? करुणालय भी जयशंकर प्रसाद की है, गीत नाटक है। यह हरिश्चंद्र व विश्वामित्र
का जो है पौराणिक आख्यान है। तो किसका किसका पौराणिक आख्यान? हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। किसमें? करुणालय में, गीति नाटक है। अजातशत्रु में जो है 3 राजा परिवार, मगध, कौशल और कौशाम्बी। तो ये पूछा जा सकता है अजातशत्रु में जो है कितने राज परिवारों का जो है चर्चा हुआ है? मगध, कौशल और कौशाम्बी के जो है केंद्र शासकों के जो महत्वाकांक्षा और सत्ता को जो है दिखाया गया है। आप लोग को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार नाट्य विधा आगे की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये नेट JRF और अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।